हेलो फ्रेंड्स। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो एक प्रीमियम वेडिंग एल्बम शीट है। तो नॉर्मल और रेगुलर वेडिंग एल्बम शीट और प्रीमियम एल्बम शीट में क्या डिफरेंस होता है, आज हम उसे स्टेप बाय स्टेप एडिट करेंगे और आपको खुद को पता चलेगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ और कौन से सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने चाह रहे हैं। वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग में दो प्रकार के एल्बम शीट्स होती हैं। एक होती हैं रेगुलर एल्बम शीट्स और दूसरी होती है प्रीमियम वेडिंग एल्बम डिज़ाइन शीट। जो रेगुलर एल्बम डिज़ाइन शीट होती है वो हम बहुत ज़्यादा उसमें फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं और टेम्पलेट्स भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं और रेडीमेड टेम्पलेट्स को सिर्फ फ़ोटो को रिप्लेस कर कर हम जो बनी हुई शीट है उसे हम प्रेजेंट करते हैं। बट जब प्रीमियम एल्बम डिज़ाइन शीट के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें एक स्टोरी लाइन होती है, क्योंकि वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग सिर्फ फ़ोटोज़ को प्लेस करना या लेआउट में रख देना ही नहीं होता है, पर वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग की हर शीट एक अलग स्टोरी क्रिएट करे, उस पे हमें फोकस करना होता है। प्रीमियम एल्बम डिज़ाइन शीट में कम से कम फ़ोटोज़ को यूज़ किया जाता है और सब्जेक्टिव और रिलेटेड उस डिज़ाइन को हम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो मेरा सब्जेक्ट अगर ग्रूम के एक्सेसरीज़ और उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे सेहरा हो गया या फिर उसकी वॉच हो गई या शूज़ हो गई, तो सिर्फ मुझे उसे कोई प्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरीके से उस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करूँगा और क्लाइंट उसे रिलेट करे, जब वो उस फोटोज़ को या शीट्स को देखे तो वो उस मोमेंट को याद कर सके। आज उसी चीज़ पर हम बात करेंगे। तो मैंने सिंपल 3 फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर लिया है फ़ोटोशॉप में। अब मैं तीनों फ़ोटोज़ को उसके ज़रूरत के अनुसार अपने नॉलेज से उसे कलर करेक्शन और कलर ग्रेड कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैमरा रॉ में मैंने इसे जस्ट ओपन कर लिया है और जहाँ-जहाँ मुझे चेंजेस करना है, मैं उन सभी चीज़ों को करेक्ट कर रहा हूँ और उसमें चेंजेस ला रहा हूँ। कंपोज़िशन में अगर मैं बात करूँ तो कंपोज़िशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। जिस चीज़ को भी आप प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं उसका कंपोज़िशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। शूट के दौरान अगर कुछ भी गलतियाँ हो जाती हैं तो हम उसे बाद में एडिटिंग के समय करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं करेक्ट के साथ साथ उसे एक अलग से एम्फेसिस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि एक वैल्यू क्रिएट हो। जैसे अगर मैं वॉच को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो उसकी ग्लोरी और उसका प्रेजेंटेशन, उसकी शार्पनेस, उसके कलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं। तो मैंने सिंपल तरीके से आपके स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मैं उसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट मुझे उसे कलर करेक्शन कर लेना है और मेरे अकॉर्डिंग जो भी मेरा नॉलेज है और जिस तरीके से मैं फ़ोटोज़ को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ उस चीज़ों को मैं रेडी कर ले रहा हूँ। सभी फ़ोटोज़ को रेडी करने के बाद हम बात करेंगे लेआउटिंग की, जिसमें बहुत प्रीमियमनेस हो और क्लाइंट उस फ़ोटोज़ को देखकर अपने वो दिन को रिलेट कर सके और उसे हमेशा वो फ़ोटोज़ लाइव दिखाई दे ताकि हम क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकें। प्रीमियम एल्बम डिज़ाइनिंग हमेशा जो हमारे हाई बजट के क्लाइंट्स होते हैं वही प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनमें बजट में कोई भी बाइंडिंग्स नहीं होती कि इतने ही शीट में मुझे एल्बम बनाना है, या उसका कोई मेज़रमेंट यूनिट नहीं होता है कि मुझे 12 शीट में या 15 शीट में या 40 शीट में ही एल्बम कंप्लीट करना है। क्लाइंट हमेशा से चाहता है कि उसके फ़ोटोज़ वो लाइफ टाइम लाइव रहे, जिंदे रहें, इसीलिए वो एल्बम डिज़ाइन के लिए हमें प्रोसेस करने के लिए देता है। तो जैसे मैंने एक 12 बाय 36 का एक कैनवस साइज़ लिया हुआ है और 12 बाय 36 कैनवस साइज़ में मैं अपने फ़ोटोज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फ़ोटोज़ आपको इसमें ऐड करना है, आप सिर्फ रिलेटेड फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 12 बाय 18 में एक फ़ोटो को सेट किया और जो मेरा बाकी का कैनवस है 12 बाय 18 और मेरे पास बचा है, तो मैंने उसे पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लिया और उस सिलेक्टेड एरिया में मैं जनरेटिव फिल, जो कि एडोब फोटोशॉप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का नया ऑप्शन है, मैं उतने शीट को वहाँ पर फिल कर लेता हूँ। आपके कंप्यूटर की स्पीड और आपके इंटरनेट की स्पीड दोनों डिपेंड करती है कि कितने जल्दी से वो इस एरिया को फिल कर सकता है। मुझे 3 ऑप्शंस यहाँ पर मिल गए। मैंने तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनना है और मैंने चुन लिया है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 फ़ोटो प्लेस करने हैं। तो मैं सिंपल सा लेआउट क्रिएट करूँगा सबसे पहले।
लेआउटिंग क्रिएट करते समय एक चीज़ की तरफ हमेशा ध्यान देना है आपको कि अलाइनमेंट बहुत प्रॉपर होने चाहिए, और जिन फ़ोटोज़ को आप प्रेज़ेंट करने वाले हैं, वो फ़ोटो की एम्फेसिस हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रोक भी ऐड कर दिया। इनसाइड स्ट्रोक ऐड करने से जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो हमेशा शार्प होते हैं, अदरवाइज़ आउटसाइड कॉर्नर जब आप देते हैं तो वो राउंडेड कॉर्नर्स आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत शार्प कॉर्नर के लिए इनसाइड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसी तरीके से मैंने दोनों फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और एक सिंपल सा लेआउट क्रिएट कर लिया है, और जो दूसरा फ़ोटो है मैं उसमें इंसर्ट कर दूँगा। आप इंसर्ट करने के बहुत अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। मैं इसे क्लिपिंग मास्क के ज़रिए इसे इंसर्ट कर रहा हूँ और इसका कंपोजिशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। वीडियो आराम से देखिए, क्योंकि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना या फिर उसे स्किप करके देखना, ये किसी भी ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर आपके पास समय है तभी कोई भी ट्रेनिंग वीडियो को आपने देखना चाहिए, अदरवाइज़ जब भी आपके पास समय है, समय निकाल के ही हमको ट्रेनिंग वीडियोस हमेशा देखने चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर हमेशा देखा है कि लोग वीडियोस को फॉरवर्ड करके देखते हैं या स्लाइडर्स को मूव कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। तो ये जो तरीका है ये सीखने का बहुत गलत होता है। अगर जब भी आपके पास समय है तभी मैं कहता हूँ कि उसे देखना चाहिए वीडियो को, क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझा पाऊँ। अगर आप कोई भी पार्ट को स्किप कर देते हैं तो शायद वो जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपके समझ में ना आए। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ही आराम से और बहुत इत्मीनान से देखें। मैंने एक वाइट बॉर्डर भी उसमें ऐड कर दिया है और उसकी ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा ताकि मैंने जो स्ट्रोक्स दिए हैं वो भी विजिबल हो। और ये तीन ही फ़ोटोज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ और बहुत सिंपल सा टेक्स्ट भी मैं इसमें ऐड करूँगा ताकि जो शीट है मेरी और भी और मैंने इसमें डिहेज इफ़ेक्ट ऐड किया है। डिहेज इफ़ेक्ट में आपकी शीट जो होती है वो एक मैट फिनिश में दिखाई देती है, पर जो मैट फिनिश इफ़ेक्ट मैंने ऐड किया है वो पूरे शीट पे अप्लाई हो चुका है। पर मैं चाहता हूँ कि वो शीट पे जो अप्लाई इफ़ेक्ट हुआ है वो चेहरे पे ना हो, तो इसीलिए मैं उसे मास्किंग में एक ग्रेडियंट यूज़ करके जितना एरिया मुझे विजिबल करना है उतना ही रखूँगा और बाकी एरिया पर मैं डिहेज इफ़ेक्ट ऐड कर दूँगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि शीट में एक कंटिन्यूटी आ गई है। जहाँ पर भी मैंने 12/18 में कट किया था वो अब पूरा स्प्रेड हो गया है। फॉन्ट्स सिंपल एंड सोबर वाइट कलर में ही रखता हूँ मैं जनरली, और इसे कैपिटल कर दूँगा। मेरे फेवरेट फॉन्ट्स जो हैं वो पॉपिंस और सेंचुरी न्यू गॉथिक। मैक्सिमम मैं एल्बम्स में यही दो फॉन्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि ये फॉन्ट्स बहुत विजिबल होते हैं और वेरी इजी टू रीड होते हैं। तो जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो वो अगर आपका क्लाइंट पढ़ ना पाए तो आपके फॉन्ट जो लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं है। तो फॉन्ट्स को हमेशा बहुत सिंपल और प्रीमियम रखें और उसका साइज़ इतना रखें कि आपकी शीट को वो डिस्टर्ब ना करें। तो मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है। प्रीमियम वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग ये अपने आप में एक आर्ट है और के गणेश एकेडमी हमेशा ये कोशिश करती है कि अपने स्टूडेंट्स को प्रीमियम वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग के बारे में समझाएं ताकि आप एक अच्छे क्लाइंट बेस क्रिएट कर सकें। और जो क्लाइंट इस टाइप के एल्बम डिज़ाइन को पसंद करते हैं वो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा पे करते हैं, और जो रेगुलर वेडिंग एल्बम डिज़ाइन होती है वो एक नॉर्मल रेट पर काम चलते रहता है। पर मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपके क्लाइंट हमेशा प्रीमियम हो और वो फोटोग्राफर की मेहनत को समझें। और जिस फोटोग्राफर ने भी आप मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर के लिए, अगर कोई भी एल्बम की शीट में बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स, क्लिप आर्ट्स, टाइटल्स, कलर्स ऐड कर दिए जाए तो फोटोग्राफर की जो मेहनत होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग जो होती है वो प्रीमियम वेडिंग एल्बम डिज़ाइन क्या होती है। और अगर आपको सच में ये वीडियो बहुत पसंद आता हो और ये आपके लिए उपयोगी हो और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकॉन पे क्लिक करना कभी मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट जब भी मैं एल्बम की कोई शीट ऐड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।